हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुडियानी। जैसा कि आज हम आपके लिए न्यू टॉपिक लेके आए हैं, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मैं आपका केमिस्ट्री ट्यूटर विवेक यादव। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं बेटा, वो हमारी नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 है, जो है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, इस यूनिट के अंदर हम मेनली क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। केमिकल बॉन्ड, दूसरा किस टाइप के बॉन्ड कैसे लिंकेज होती है, जैसे कोवलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आपके पास आयनिक बॉन्ड। ओके, और हम MOT मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, डायपोल मोमेंट और हाइब्रिडाइजेशंस जैसी टर्म को हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो अब आज हम अपने नेक्स्ट यूनिट नंबर जो आपके पास ये 4th है, यूनिट नंबर 4th को स्टार्ट करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि एक्चुअली केमिकल बॉन्ड क्या होता है। केमिकल बॉन्ड इज ए अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड द वेरियस, जो आपके पास एटम है और आयन है, मतलब इस टाइप का एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो एटम आयन मॉलिक्यूल को बाइंड रखता है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। तो वही हमने बताया है, केमिकल बॉन्ड इज द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स। कौन है कंस्टिट्यूएंट आपके पास, एटम हो सकते हैं या कौन हो सकते हैं, मॉलिक्यूल, टुगेदर इन डिफरेंट केमिकल स्पीसीज। अब केमिकल स्पीसीज मतलब अलग अलग हो सकते हैं भाई, वो कोवेलेंट बॉन्ड जैसा हो सकता है, वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हो सकता है, या वो आयनिक बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, तो उस एक फोर्स जो उसको बांधे रखता है, उसके अंदर कोई एटम भी हो सकता है या मॉलिक्यूल हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले जब भी कोई भी केमिकल बॉन्ड बनता है, कोई भी केमिकल बॉन्ड बनता है, तो वो इस दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, टू फैक्टर पे डिपेंड करता है। वो कौन कौन से टू फैक्टर है। फर्स्ट फैक्टर तो आपके पास क्या है, जब भी आपके पास बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो इसके अंदर एनर्जी क्या होती है, उसकी डिक्रीज होती है। तो अगर अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होते हैं रिपल्सिव फोर्स से, अट्रैक्टिव फोर्स मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करना, वो ज़्यादा है किससे, रिपल्सिव फोर्स से, तो आपके पास क्या हो सकता है, केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो सकती है, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड की। दूसरा फैक्टर है टेंडेंसी टू अचीव नोबल गैस कन्फिग्रेशन, नोबल गैस कन्फिग्रेशन। क्योंकि कोई भी आपके पास एटम है, वो क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके या गेन करके अपने आप को नोबल गैस कन्फिग्रेशन वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको अचीव करना चाहता है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो दो फैक्टर हैं, टू फैक्टर जो हमने बताए, पहला फैक्टर तो क्या था, डिक्रीज इन एनर्जी ड्यू टू नेट अट्रैक्टिव फोर्स विच इज ग्रेटर देन रिपल्सिव फोर्स। अगर अट्रैक्टिव फोर्स जो जिसको बाइंड रखता है, जो एक दूसरे एटम को बाइंड रखता है, वो अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा है किससे, रिपल्सिव फोर्स से, तो आप क्या बोल सकते हो, तो उसके अंदर आप बोल सकते हो कि भाई आपके जो केमिकल बॉन्ड जो एटम है वो इंटरेक्ट होते हैं, हो सकते हैं एक दूसरे के बीच में। दूसरा है नोबल गैस कन्फिग्रेशन। अब नोबल गैस कन्फिग्रेशन के एलिमेंट हमने आपको पीछे भी बताया, जैसे कौन कौन है, जैसे हीलियम है, वैसे इसमें 2 होता है, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, और आपके पास कौन आ गया, रेडोन। ये ऐसे एलिमेंट है जो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन रखते हैं, इनसे किसी को से इलेक्ट्रॉन लेते नहीं है, ये ना तो गेन करते हैं ना लूज करते हैं, क्योंकि इनका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। तो जितने भी पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट है, वो सब इन जैसा कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये दो फैक्टर थे। तो उसके बाद सबसे पहले हमें हमारे पास आता है कोशल्स-लेविस अप्रोच, कोशल्स-लेविस अप्रोच टू केमिकल बॉन्ड। कोशल एक लेविस अप्रोच मतलब एक साइंटिस्ट था, उसने अपना एक अप्रोच दिया कि भाई कैसे एक एटम दूसरे एटम से इंटरेक्ट करता है। तो उसने मेनली वही बताया था कि अगर एक एटम दूसरे एटम को इंटरेक्ट करेगा तो क्या करेगा, अपने ट्रांसफर करेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा एक एटम से दूसरे एटम पे। अब वो ट्रांसफर करने की टेंडेंसी क्या है, या तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, या इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन गेन या क्या करेगा, लूज करेगा। ठीक है, आप इलेक्ट्रॉन लूज गेन, क्योंकि टेंडेंसी से ही तो कॉन्फ़िगरेशन क्या अचीव करता है, नोबल गैस। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे सोडियम है आपके पास, अब सोडियम का नंबर कितना है, 11 है, तो क्या करता है वो, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके कैसा आ गया, 10, मतलब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जैसा आ गया आपके पास।
या आपके पास मान लो क्लोरीन है, क्लोरीन कितना है 17 है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्या बन गया Cl नेगेटिव, तो ये कितना बन गया 18, क्योंकि जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के नंबर वो क्या क्या हमारे पास 10 है, 18 है, फिर 36 है, 54 है, 86 है, ये नोबल गैस नंबर आपके पास, ये नोबल गैस नंबर है आपके पास, ठीक है। तो ये ऐसा कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना चाहते हैं, हीलियम को भी उसी में कंसिडर कर देते हैं 2, ठीक है। तो यहाँ पे 17 से कितना हो गया 18 हो गया आपके पास। तो ये कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो या तो इसने क्या किया इलेक्ट्रॉन को गेन किया यहाँ पे, या क्या किया इसने लूज किया। तो इसी तरह से ये भी बोल रहा है कि भी एटम कैन कंबाइन आइदर बाय, किससे कंबाइन हो, या तो क्या करेंगे ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, और वो टेंडेंसी क्या है, या तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा वो गेन करके कर सकता है, या इलेक्ट्रॉन लूज करके कर सकता है, ठीक है। और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू कंप्लीट ऑक्टेट। और जब भी वो शेयरिंग करता है तो अपने आप का अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, उसी को हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल। अगर कोई भी एटम आपके पास इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट को कंप्लीट कर ले तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल। क्या बोलते हैं उसको, ऑक्टेट रूल बोलते हैं, ठीक है। जैसे कैसे ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करता है वो हम आपको दिखाते हैं। जैसे मान लो आपके पास CO2 ही है, क्या है CO2 है, तो देखो CO2 मैंने ऐसे लिख दिया C, जैसे ये ऑक्सीजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया आपके पास। अब कार्बन के पास कितने हैं 4 हैं, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना है कार्बन का 6 है, तो 2 और 4, तो ये 4 जो डिजिट है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने 4 डॉट कर दी इसके पास। इसी तरह ऑक्सीजन के पास कितनी डॉट आएंगी 6 डॉट, ऑक्सीजन के पास कितनी डॉट आएंगी 6 डॉट। ये कैसे पता लगा इसके पास 6 डॉट आएंगी, तो एक चीज ध्यान रखेंगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, तो इसको हम कैसे तोड़ते हैं 2 और 6 के अंदर, 2 और 6 के अंदर, ठीक है। तो देखो अब ये ऑक्टेट कैसे पूरा करेगा, ये ऑक्टेट जैसे मान लो यहाँ पे अगर हम देखते हैं ये कैसे करेगा भाई, 6 तो इसके पास थे, 2 ही आ गई, तो 6 और 2 8, इसने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। तो वो कैसे किया, क्योंकि इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को और इसकी अपने 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया, शेयरिंग का मतलब ऐसे शेयर कर लिया, मिला लिया इसके साथ, तो 6 तो ये थे, 2 ही आ गए 8 हो गए। इसी तरह इसने भी कर लिया ऐसे शेयर, तो क्या हुआ शेयर करके इसने भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, इसने भी अपना ऑक्टेट क्या कर लिया कंप्लीट कर लिया। अब कार्बन कैसे कंप्लीट करेगा, कार्बन के पास 4 तो अपने थे ही, 1 2 3 4, अगर 2 इससे मिल जाए 2 इससे मिल जाए तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, तो ये ऑक्टेट ऐसे पूरा हो गया, और इसी को बोलते हैं ऑक्टेट रूल। अगर कोई शेयरिंग से, तो इसमें यही था बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, या डुप्लेट भी बोल सकते हैं। डुप्लेट को मतलब 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो जाते हैं तो उसके अंदर डुप्लेट हो जाएगा। अगर 8 कंप्लीट 8 हो रहे हैं आपके पास तो क्या होगा ऑक्टेट को काम करेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल। वैसे इसकी लिमिटेशन भी आएंगे आगे कि कुछ ऐसे एलिमेंट है जो स्टेबल होते हुए भी फिर भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते, तो मैं वहां पे आपको लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल करवाऊंगा, ओके। तो अब तक देखो हमने जो चीज़ क्या सीखी है, अब तक हमने ये सीखा है केमिकल बॉन्ड क्या होता है। केमिकल बॉन्ड हमने सीखा भाई एक टाइप का अट्रैक्टिव फोर्स होता है, किसके बीच में, आपके एटम और मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है। दूसरा, जब भी कोई केमिकल बॉन्ड बनता है तो उसके 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर तो ये है कि भाई जब भी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी जो डिक्रीज होगी, तो अट्रैक्टिव फोर्स आपका ज़्यादा होना चाहिए रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। ये मैं अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स कैसे ज़्यादा ये हम काउंट करके हम आपको आगे दिखवाएंगे जब मैं आपको करवाऊंगा मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो वहाँ पे मैं काउंट करके बताऊंगा कि भाई इसमें देखो इतने अट्रैक्टिव फोर्स है, इतने रिपल्सिव फोर्स है। अभी यूनिट के स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन है, तो सिर्फ आप ये जाने कि अट्रैक्टिव फोर्स अगर ज़्यादा हो रिपल्सिव फोर्स से, तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या आपके केमिकल बॉन्ड बनने की टेंडेंसी है। दूसरा, कोई भी एटम है वो क्या अचीव करना चाहता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ओके, तो केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इस 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। फिर हमने बताया आपको कोसल्स-लेविस अप्रोच, कोसल्स-लेविस अप्रोच ही बोलता है भी एटम कैन आइदर क्या बन सकता है, आइदर क्या बना सकता है आपके पास बॉन्डिंग फॉर्मेशन कर सकता है, किससे, या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, या शेयरिंग करेगा अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, और शेयरिंग करने के बाद क्या करेगा अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा। तो वही बात हमने बताई है, एटम कैन कंबाइन आइदर बाय ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एक एटम से दूसरे एटम, तो वही तो था, इसने एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर कर लिया अपने इलेक्ट्रॉन को,
शेयरिंग कर लिया उसने, और शेयरिंग करने के बाद क्या बन रहा है, उससे बॉन्डिंग की फॉर्मेशन हो रही है आपके पास। ओके, तो यहाँ पे हमने ये बातें सीखी हैं। ओके, तो यहीं पे हम आपको एक चीज और सिखाते हैं, लेविस। एक मिनट, हमारा डस्टर कहाँ गया, जस्ट 1 मिनट। तो इसी में हम देखेंगे लेविस, जैसे ये बातें कंप्लीट होगी ना हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन लेविस अप्रोच, तो उसी के अंदर हम ये जानेंगे भी कैसे हम लेविस सिंबल से, लेविस सिंबल टू रिप्रेजेंटिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कैसे हम लेविस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा देखो हाइड्रोजन, तो लेविस सिंबल का मतलब इस लेविस सिंबल भी बोल सकते हैं इसको, या जिसको बोलते हैं डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे आपने 10th क्लास में किया था ना डॉट, वही है बिल्कुल। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, यहाँ पे हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर की। जो हाइड्रोजन है उसका नंबर कितना है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1। ठीक है, तो हाइड्रोजन के ऊपर कितना आ जाएगा, एक डॉट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हीलियम का कितना है आपके पास 2, हीलियम कितना है 2, तो यहाँ पे कितने डॉट आ जाएंगे, 2 डॉट आ जाएंगे। लिथियम कितना है आपके पास 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 2 3 आ जाए आपके पास। ये लिथियम, ये आई के ऊपर डॉट है, ये डॉट मत समझना, इसके 3 डॉट ये हो गए मेरे पास, या मैं इसको थोड़ा और कर देता हूँ, स्टार बना देता हूँ। चलो, डॉट की जगह पे क्या बना दिया मैंने, स्टार बना दिया। ठीक है, बेरिलियम आपके पास 4 नंबर, तो ये बेरिलियम 4 डॉट 1 2 3 और 4, तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। बोरॉन 5, एटॉमिक नंबर 5, तो क्या हो जाएगा 5 डॉट आ जाएंगे। ठीक है, कार्बन आपके पास 5 डॉट करना है इसके अंदर कार। ठीक है, तो ऐसे हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे इसके अंदर। अब देखो डॉट कैसे रिप्रेजेंट करनी है वो आपको दिखाते हैं। जब 4 तक की तो हमारे पास बात होगी है, अब जैसे 5 पे आएंगे तब थोड़ा हमें चेंजमेंट करना पड़ेगा, अभी यहाँ तक सीखेंगे। या मैं इसके अंदर लिख देता हूँ, यहाँ पे एक रूल लिखता हूँ, यहाँ पे ध्यान रखना, एक रूल आपके पास लेविस डॉट के लिए, लेविस डॉट स्ट्रक्चर थे आपके पास, ये लेविस डॉट के लिए अगर आपके पास डॉट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक रूल आपके पास क्या है, इफ डॉट आर ग्रेटर देन 4 देन यूजिंग 8 माइनस डॉट माइनस नंबर ऑफ डॉट, ये यूज करना आपको। ये रूल कहता है अगर डॉट अगर 4 से ज्यादा हो, डॉट अगर 4 से क्या हो, अगर 4 से ग्रेटर देन हो, तब आप ये यूज करोगे 8 माइनस नंबर ऑफ डॉट, जितनी डॉट है उसको 8 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 4 तक बात करते हैं, अगर 4 देखो यहाँ तक, इसके अंदर बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक ही है, इसमें बैलेंस कितने हैं 2 ही है, इसमें कितने हैं 3 ही है, इसमें कितने हैं आपके पास 4 ही है आपके पास, इसमें कितने हैं 4 ही है आपके पास। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखेंगे इसमें, देखो यहाँ पे लिथियम के अंदर तो चेंज करना पड़ेगा, बेरिलियम आपने कर दिया, देखो यहाँ पे आते यहाँ पे देखें, देखो एटॉमिक नंबर 1 और 2 तक के होगा। लिथियम के अंदर थोड़ा ध्यान रखेंगे, ऐसे करेंगे जैसे लिथियम को 3 नंबर कैसे लिख देते हैं ना, 2 और 1 के अंदर, 2 और 1 के अंदर, तो यही तो है लास्ट जो नंबर होता है वही क्या होता है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो लिथियम वाले केस के अंदर आप एक ही डॉट करेंगे बेटा। ठीक है, लिथियम वाले केस के अंदर एक ही डॉट करेंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना है 3 आपके पास। इसी तरह 4 नंबर है, तो इसको हम कैसे तोड़ देंगे 2 और 2 के अंदर, 2 और 2 के अंदर। तो जो बेरिलियम है उसके साइड में कितने डॉट करेंगे 2 डॉट करेंगे, कितने डॉट करेंगे 2 डॉट। ये जो मैंने फॉर्मूला बताया ये हम कहाँ यूज करेंगे मैं अभी बताता हूँ आपको। देखो ये जो रूल है हम कहाँ यूज करेंगे वो अभी बताते हैं आपको कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ तक की बात ध्यान रखें, जैसे 1 और 2 नंबर तक तो आ गया हमारे पास, फिर हम क्या करते हैं जैसे 3 नंबर पे आ गए तो उसको ऐसे तोड़ेंगे 2 और 1 के अंदर, 4 आ गए तो 2 और 2 के अंदर, या मान लो 5 है, बोरोन 5 है, तो इसको कैसे तोड़ेंगे 5 नंबर को, ऐसे करते हैं 10th क्लास में पढ़ते थे आप, 2 और 3, 2 और 3, तो बोरोन के पास कितने आ जाएंगे 1 2 और 3 आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर कौन है, कार्बन है, 6 नंबर कौन है, कार्बन है, कार्बन कैसे तोड़ेंगे 2 और 4 के अंदर,
2 और 4 के अंदर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, कार्बन की सराउंडिंग में आ जाएगी 4 डॉट। आगे अच्छा आप देखो 6 नंबर की बात करते हैं। 6 नंबर पे कौन है, 7 नंबर पे कौन है, एटॉमिक नंबर 7 कौन है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7 है। तो इसको हम अगर स्प्लिट करते हैं तो कितना आएगा, 2 और 5, 2 और 5 के अंदर, 2 और 5 के अंदर। अब ये जो 5 आपके पास, तो अगर मान लो हमने डॉट की, जैसे 1 2 3 4 5, कितनी होगी, 5 डॉट होगी। अब यहाँ पे ऐसा ना करना, देखो ये क्या बता रहा था, लेविस डॉट। जैसे मान लो अगर डॉट ऐसे आपको, जैसे आपने कॉन्फिगरेशन में बात, जैसे इसके पास 1 डॉट है, इसके पास 2 डॉट है, इसके पास 1 ही डॉट है, इसका मतलब इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। जितनी डॉट है उतनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताते हैं। तो 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अगर इनके अंदर बात करें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, 4 हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हैं, 3 है, यहाँ पे कितने हैं, 2 है, यहाँ पे कितना है, 1 है। ओके, और यहाँ देखेंगे अब डॉटों की संख्या जो है वो अभी 4 से ज्यादा होगी। अब इस रूल का यूज करोगे आप, अगर डॉट की संख्या 4 से ज्यादा हो जाती है तो 8 में से डॉट को सब्ट्रैक्ट कर दो। 8 माइनस में 5 कितने आ गई, 3। इसका मतलब यहाँ पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, इसके अंदर 3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नाइट्रोजन के पास से 3 है। ऐसा ना बोल दें कि भाई 5 है, तो ये होगा आपके पास। तो उस केस के अंदर या वैलेंसी इसकी कितनी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी बोल सकते हैं इसको, इसकी वैलेंसी कितनी होगी आपके पास से 3 होगी आपके पास। वैलेंसी कितनी होगी आपके पास से 3 होगी। जैसे और आगे करते हैं इसी में, मान लो जैसे आपके पास 2 बातें ध्यान रखना, ये तो मैंने आपको 2 चीजें सिखा दी इसके अंदर से। इसके अंदर आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हो, इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और वैलेंसी भी। उसी के अंदर अगर आप मान लो जैसे नाइट्रोजन से आगे बढ़ते हैं हम, नाइट्रोजन 7 नंबर होगा, 8 नंबर कौन आपको, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसे तोड़ोगे, 2 और 6 के अंदर। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर है। अगर आपसे लेविस डॉट स्ट्रक्चर पूछे तो इतनी डॉट करके दिखानी है आपको, ठीक है। लेविस डॉट स्ट्रक्चर पूछे तो इतनी डॉट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। और अगर यहाँ पे वैलेंसी पूछे आपसे, यहीं पे वैलेंसी पूछे, तब आप यूज करना इसके अंदर क्या यूज करोगे, 8 माइनस में 6, तो कितना आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा 2। तो ये 2 वैलेंसी है इसकी, 2 क्या है इसकी वैलेंसी आपके पास, ठीक है। अगर डॉटों की संख्या 4 से ज्यादा बढ़ जाती है तब आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे आप। तो हमने यहाँ पे सीखा है। अच्छा भी एक बात दिमाग के अंदर डालना है, आई थिंक यहाँ तक का सबको क्लियर हो गया होगा। अब लेविस डॉट स्ट्रक्चर आप किसी की भी बना सकते हो, आप किसी की भी लेविस डॉट स्ट्रक्चर, लेविस डॉट स्ट्रक्चर पूछे तो जितनी डॉट है उतनी दिखानी है, एज इट इज। वैलेंसी पूछे तब करना आपको वो काम, 8 में से सब्ट्रैक्ट करने वाला, ठीक है। अब हम सीखते हैं इसी के अंदर, यहाँ पे हम सीखते हैं नेक्स्ट में टाइप ऑफ बॉन्ड। तो मेनली बॉन्ड को हम 2 टाइप से क्लासिफाई कर देते हैं। एक आपके पास प्राइमरी बॉन्ड और एक होता है सेकेंडरी बॉन्ड। एक प्राइमरी बॉन्ड, एक सेकेंडरी बॉन्ड। अगर हम बात करें, प्राइमरी बॉन्ड जो होते हैं वो क्वाइट स्ट्रॉन्ग होते हैं, और ये क्या है उसके कंपैरिजन वीक है आपके पास। अब जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपके पास, जो मेनली 3 बॉन्ड हम बात करते हैं, एक आपके पास बनेगा कोवलेंट बॉन्ड, दूसरा आपके पास बनेगा इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, और थर्ड नंबर बनेगा आपके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो प्राइमरी बॉन्ड के अंदर ये 3 बॉन्ड आ गए आपके पास। अब आप सोच रहे हो सेकेंडरी बॉन्ड के अंदर कौन सी किस टाइप के बॉन्ड की बात कर रहे हो सर आप, तो यहाँ पे वो होते हैं जैसे डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, या कौन सी वीक वंडरवाल इंटरेक्शन, वंडरवाल इंटरेक्शन इस टाइप, या हाइड्रोजन बॉन्ड जो है आपके पास, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी जो है, ये तीनों आपके पास किस में आते हैं, सेकेंडरी बॉन्ड के अंदर आते हैं। जैसे डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, या लंदन फोर्सेज है,
या वीक वंडरवाल फोर्स है या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये सब सेकेंडरी बॉन्ड है, वीक बॉन्ड होते हैं। ये जो आपके पास है प्राइमरी बॉन्ड जो है आपके पास, वो कौन से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आपके पास। इसमें 3 बॉन्ड है मेनली आपके पास, एक है कोवलेंट बॉन्ड, एक इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड और एक आपके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो सबसे पहले हम इसी को जानते हैं। जैसे कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम। जब दो आपके पास एटम म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन को, और उससे आपके पास म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। उसको क्या बोलते हैं, हमें कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। जैसे मान लो, देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, डेफिनेशन अभी लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा N2 लिख दिया मान लो जैसे, ठीक है। अब एक नाइट्रोजन एटम ये होगा, एक नाइट्रोजन एटम ये होगा। अब देखो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डॉट लिखेंगे ना, तो वो डॉट यहाँ पे काम आएंगे आपके पास। देखो तो एक नाइट्रोजन एटम के पास एक जो नाइट्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 7 है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 और 5 के अंदर। तो कितनी डॉट आएंगी, 1 2 3 4 5 हो गया आपके पास। इसी तरह इसकी 1 2 3 4 5। तो देखो इसने शेयरिंग करके, मान लो ये इसने इससे शेयर कर लिया, एक बॉन्ड बन गया। इसने इसके साथ शेयर कर दिया, इसने इसके साथ शेयर कर दिया। तो शेयरिंग करने के बाद जो ये बॉन्ड बन रहा है, इनको क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनको कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और भी एग्जांपल कर सकते हैं, जैसे H2 मान लो आपके पास, एक हाइड्रोजन के पास एक डॉट और दूसरा हाइड्रोजन है उसके पास भी एक डॉट। इसने अपनी इस डॉट को साथ शेयर कर लिया इसके साथ, तो क्या बन गया, कोवलेंट बॉन्ड बन गया इसके बाद शेयरिंग के बाद, ठीक है। तो ये ऐसे बनाते हैं कोवलेंट बॉन्ड। और एग्जांपल ले सकते हैं, अभी मैंने जैसे CO2 का लिया था, अभी मैंने लिया था ना CO2, जैसे 2 ऑक्सीजन हो गया, कार्बन के पास ये 4 हो गए, ऑक्सीजन के पास ऐसे 6 हो गए। यहाँ पे करते हैं इधर 2। तो देखो इसने इसके साथ शेयर कर दिया ऐसे। जब भी एक ऐसे शेयरिंग से एक बॉन्ड बनता है तो उसके अंदर 2 डॉट होती हैं, ठीक है। इसने इसके साथ शेयर कर लिया, इसने इसके साथ शेयर कर लिया, इसने इसके साथ शेयर कर लिया। तो ये आपके पास आ गया आपके पास, तो ये बन गया आपके पास इसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड। ओके, तो ये चीज ध्यान रखेंगे आप। तो अब डेफिनेशन राइट डाउन करते हैं तीनों के केस के अंदर, कोवलेंट, इलेक्ट्रोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड के। थोड़ा ऊपर राइट डाउन कर दें, तीनों एक साथ आ जाएंगे आपके पास ही। तो ये देखेंगे हमारे पास डेफिनेशन होगी कोवलेंट बॉन्ड की, द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम। जब 2 एटम म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं और उससे अपना क्या करते हैं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। कितने भी एग्जांपल कर सकते हो आप इसके अंदर। और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे मान लो आपने इसी में कोई एग्जांपल हम बोल लेते हैं NH3, ठीक है। अब NH3 के अंदर देखो, यहाँ पे अगर हम बनाते हैं इसी के अंदर H कितने हैं, 3 है, 1 2 और 3। ओके, एक हाइड्रोजन के पास कितना है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो हमने ऐसे कर दिया। और नाइट्रोजन के पास कितना है, नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर कितना था, 7 था, तो हमने लिखा जैसे 2 5। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो कितने हैं, 5 है। और जो हम 3 इसमें निकाल के लेकर आए थे वो उसकी ग्रुप वैलेंसी थी। वो क्या थी, उसकी ग्रुप की वैलेंसी। अगर वो जिस ग्रुप में लाई करता है वहां पे और जितने भी एलिमेंट होंगे उन सबकी वैलेंसी 3 होगी। सबकी वैलेंसी कितनी होगी, 3। कैसे, उस चीज को भी हम देख सकते हैं, जैसे ने प्रसाद आज सबको बिल बांटेंगे, ठीक है। तो ये इसकी ग्रुप वैलेंसी है, मतलब जिस ग्रुप के अंदर ये जो आप पीरियोडिक टेबल के अंदर देखेंगे तो ये P ब्लॉक के अंदर है। तो ये आपके पास जो नाइट्रोजन फैमिली है, इस फैमिली के अंदर सभी के अंदर जो ग्रुप वैलेंसी जो है वो 3 है। वो कितनी है, 3। तो जैसे हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था ना, इसके पास 5 डॉट है, 5 डॉट को 8 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना आ गया था, 3 आ गया था। ओके, अब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग कर देंगे 1 2 3 कर दिया आपने। अब देखो ये कैसे अपना शेयरिंग से ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करता है। पहले तो मैं शेयरिंग दिखाता हूँ आपको, शेयरिंग कैसे करता है। जैसे इसने इसके साथ शेयर कर लिया, ऐसे बन गया कोवलेंट बॉन्ड, ऐसे बन गया कोवलेंट बॉन्ड, ऐसे बन गया कोवलेंट बॉन्ड, बन गया ना कोवलेंट बॉन्ड। देखो 1 2 3 बन गया। ये शेयरिंग नहीं की क्योंकि ये
इसके पास इतने इलेक्ट्रॉन थे ही नहीं साइड में कि जिससे शेयर कर सके, तो इसलिए ऐसे बच गए। और इसका अब आप सोच रहे हो कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैसे आते हैं होगा, देखो 2 2 4 2 6 और 2 ये 8, तो इसका मतलब टोटल 8 ऐसे होगा, ये टोटल 8 ऐसे हो गए। ठीक है भाई, 2 तो ये 2 ये 2 ये और 2 ये, टोटल कितने हो गए 8। अब इसके ये 2 ये अपना कैसे पूरा करता है, ये भी पूरा कर लेता है ऐसे, देखो ऐसे कर लिया इसने ऐसे कर लिया, इसने ऐसे कर लिया। ठीक है, तो जैसे इनके तो कितने हुए, 2 ही हुए ना, ये स्टार और एक ही डॉट नाइट्रोजन वाला, इसी तरह इसके 2, इसके भी 2 हो गए। ठीक है, तो ऐसे और एग्जांपल हमने आपको और भी बता दिए थे। तो वो था आपके पास, ये था कोवेलेंट बॉन्ड। अब एक बॉन्ड और भी आपके पास है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये कैसा बॉन्ड है, ये बॉन्ड फॉर्म होता है कब, दो अपोजिट चार्ज के बीच में अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है, तो दो अपोजिट चार्ज कौन, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, तो ये है द बॉन्ड फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन किसके बीच में होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में, तो उससे जो बॉन्ड बनेगा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, या इसको क्या बोल सकते हैं, आयनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, अब कैसे बनता है वो देखते हैं। देखो मान लो आपके पास अभी हमने देखा जैसे सोडियम है, सोडियम के पास, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11 है, तो इसको कैसे लिखेंगे 281 281, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 1 है, तो इसके अंदर एक डॉट कर दिया हमने। ठीक है, अच्छा अभी मेरे पास मान लो एक क्लोरीन है Cl, Cl का एटॉमिक नंबर कितना है 17, तो इसको कैसे लिखेंगे 287 287। तो यहाँ पे अगर देखो अब इसी के अंदर क्लोरीन आपके पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 7 हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7 है, और यहीं से आपसे पूछा जाए इसकी ग्रुप वैलेंसी कितनी है, इसकी ग्रुप वैलेंसी कितनी होगी, तो देखो Cl के पास कितने डॉट है 1 2 3 4 7 डॉट होगी ना, और अगर आपसे इस पे ग्रुप वैलेंसी पूछे आपसे कि ग्रुप वैलेंसी क्या है इसकी, तब आप वही फॉर्मूला यूज करेंगे, मैंने बताया आपको 8 में सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कर दो 8 - 7 कितना आ गया 1, तो इसकी ग्रुप वैलेंसी तो 1 है और इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, ग्रुप वैलेंसी 1 है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7 है बेटा। ठीक है, तो इसके पास करो डॉट या स्टार बना सकते हो आप, इसके अंदर कितने स्टार करेंगे 7, 6 तो ये हो गए, एक ही होगा। अब वही तो था ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगा कब बनेगा, जब ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, ये इसको ट्रांसफर कर देगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करेगा, जैसे आपने उसमें देखा था ना 10th क्लास में भी आता है ये, तो वही है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया तो इस पर क्या आ गया Na पॉजिटिव, और इसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर दिया तो क्या आ गया Cla नेगेटिव। जो अपना इलेक्ट्रॉन देता है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया है एक्सेप्ट, इसने इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट किया, इसने क्या किया है डोनेट किया है, तो जो डोनेट करता है उसके ऊपर प्लस चार्ज और जो एक्सेप्ट करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जिसके बीच में होता है उससे जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमने सीखा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को। और भी एग्जांपल करते हैं, जैसे एक एग्जांपल और करते हैं आपके साथ। जैसे देखो मान लो आपके पास ये है मैग्नीशियम क्लोराइड, जैसे ऐसे लिख देते हो आप। अब क्या है मैग्नीशियम है, एटॉमिक नंबर कितना है 12 है, तो 282 ऐसे तोड़ देना आपको 282 के अंदर। अब 2 डॉट लिखेंगे, ऐसे 2 डॉट लिख दी इसके अंदर। अब क्लोरीन कितने हैं 2 हैं, 2 क्लोरीन आपके पास, एक क्लोरीन के पास कितनी 7 डॉट, 1 2 3 4 5 6 और 7, इसके पास 1 2 3 4 5 6 और 7, तो क्या करता है ये एक डॉट इसको ट्रांसफर कर देता है और एक डॉट इसको ट्रांसफर कर देगा, एक डॉट तो इसको ट्रांसफर कर देगा उसको ट्रांसफर कर देगा, तो क्या बन गया ये तो बन गया Mg2 पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव, 2Cl नेगेटिव भाई। और यही अब ये ऐसे ना कर दे इसके अंदर Cl2 नेगेटिव, तो पर्टिकुलर पे गई भाई, इसने ट्रांसफर किया तो इस Cl पे एक नेगेटिव हो गया और इस Cl पे गया तो इस पे Cl नेगेटिव, तो ऐसे होगा ये Mg2 पॉजिटिव 2Cl नेगेटिव। तो और जब इसके बीच में अट्रैक्शन हो गया बॉन्ड बनता है, ये जो बॉन्ड बन रहा है तो उसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो आज हमने यहीं तक सीखेंगे और इसके अंदर हमारे पास एक बात और ध्यान रखेंगे। देखो यहाँ तक का तो होगा ना, बॉन्ड को हमने देख लिया, 2 ही बॉन्ड देखे आज, कोवेलेंट बॉन्ड और आपके पास कौन सा देखा है नेक्स्ट कोवेलेंट बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इस आई थिंक यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। अब एक बार हम यहाँ तक का जो हमने डिस्कस किया है आज उसको रिकॉल करते हैं एक बार जल्दी से।
इसके अंदर छोटे छोटे क्वेश्चन एक तो आपसे इस टाइप के बन गए हैं कि वो आपसे जैसे क्वेश्चन नोट करवाएगा कि भाई इसकी लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, इसके लेविस डॉट लिखो। जैसे मान लो ऐसे आ गया आपके पास O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, इसका लेविस डॉट करो या O का लेविस डॉट लिखो आप। तो O का लेविस, ऑक्सीजन का लेविस डॉट करोगे तो आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, इसका कितना है 8 है। तो 8 को कैसे लिखते हैं 2 और 6 के अंदर, तो कर दो 1 2 5 6, ये बन गया आपके पास। O के लिए तो ये हो गया, O का मतलब कौन है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है। अच्छा, अगर एक ऑक्सीजन का एटम है, ये एक ऑक्सीजन का एटम है, ठीक है, इसी तरह O2 नेगेटिव आ जाए मान लो आपसे, तो कैसे करोगे, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो ध्यान देंगे, अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो हम डॉट बढ़ा देते हैं, और पॉजिटिव चार्ज आता है तो डॉट को कम कर देते हैं। पॉजिटिव के लिए डॉट को कम करना और नेगेटिव के लिए डॉट को बढ़ा देना। तो देखो यहाँ पे 2 नेगेटिव है ना, तो देखो पहले अगर नॉर्मल होता था तो कितनी डॉट होती थी, 6 डॉट होती थी। 2 के नाम का मतलब 2 डॉट हो रहा है एक्स्ट्रा, तो ये इसका लेविस डॉट बन गया, ठीक है। ये इसका लेविस डॉट फॉर्मेशन हो गया। अगर मान लो आपसे ऐसे आ गया N3 नेगेटिव, इसके लेविस डॉट बनाओ, तो एक मान लो N है, तो सिंपल N का कितना है 5 डॉट आती है ना। N3 नेगेटिव का मतलब कितना आ जाएंगे 1 2 3 डॉट और बढ़ जाएंगे इसके अंदर। तो पहले टोटल 5 करके देखो, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 ये 7 और ये 8, तो ये स्ट्रक्चर बनेगी N3 नेगेटिव की ये बनेगी, ठीक है। तो एक हमने यहाँ पे ये चीज सीखी है, एक तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर मान लो जैसे एटॉमिक नंबर आपके पास इससे 2 से ज़्यादा बढ़ता है, फिर उसके अंदर जो डिजिट आपके पास देखो, हाइड्रोजन तक तो 1 करके, हीलियम तक 2, फिर लिथियम जैसे आ जाता है 3 नंबर जैसे आता है, फिर उसको ऐसे तोड़ के लिखना 2 1 के अंदर। फिर आपके पास लिथियम के बाद कौन आता है आपके पास, बेरिलियम 4 नंबर, तो उसको कैसे लिखते हो 2 2 के अंदर, ठीक है। तो उससे नहीं डॉट कर देंगे उसके पास। और अगर डॉट की स्ट्रक्चर बढ़ जाए, डॉट की स्ट्रक्चर 4 से ज्यादा हो जाती है, पहले तो आपका काम यही होता है कि यहाँ से देख के डॉट लिखना। इतना करने के बाद अगर जब डॉट दिखाते हो आप और वो डॉट की संख्या 4 से ज्यादा हो, तो 8 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, वो आ जाते हैं उसकी ग्रुप वैलेंसी, क्या आ जाती है उसकी ग्रुप वैलेंसी आ जाती है, ठीक है। तो दोनों चीजें अलग अलग हैं। तो यहाँ तक की बातें आप कंप्लीट करेंगे। आई थिंक सभी को यहाँ तक क्लियर आउट हो गया होगा। थैंक यू।